इंग्लिश क्लास 12th चैप्टर आपका सेकंड है प्रोज में। और सेकंड चैप्टर का नाम है द लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग, लास्ट का अर्थ होता है खोना, और स्प्रिंग एक ऐसी ऋतु का नाम होता है जो हमारे देश में पाई जाती है, जिसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। तो बसंत ऋतु का खोना ये इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में जो कहानी है वो हमारे इंडिया की है, और इंडिया के स्टेट आंध्र प्रदेश में पड़ता है शहर हैदराबाद, और हैदराबाद के अंदर एक जगह आती है राउरकेला। तो राउरकेला में जो रहने वाले बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो अपने बचपन में अपने बचपन में जो उन्हें काम मिलना चाहिए, जो खुशियाँ मिलनी चाहिए, वो खुशियाँ उन बच्चों को बचपन में नहीं मिल पाती हैं। और उन बच्चों को बहुत कम ही उम्र से ही, यानी कि उनकी उम्र बहुत कम होती है, उसी उम्र से जो है उनके लिए काम पर लगा दिया जाता है, यानी कि लेबर वर्क, यानी कि श्रमिक वर्क। जो आजकल जो बड़े लोग काम करते हैं, यानी कि जो पर्सन बड़े व्यक्ति काम करते हैं फैक्ट्रियों में, कारखानों में, तो उनके लिए बड़े कामों पर लगा दिया जाता है, बड़े काम पर लगा दिया जाता है कम ही उम्र में। तो इससे क्या होता है, वो अपने बचपन का जो बचपना होता है, चाइल्डहुड अपना बचपना खो जाते हैं, उनका बचपन खो जाता है। साथ ही जो बचपन में मिलने वाली खुशियाँ होती हैं, जो बचपन में मिलने वाले उनके जो सुख होते हैं, उनको अनुभव करने की जो एक समय होता है, वो उनका सारा खो जाता है। खोने के बाद होता क्या है कि एक लड़की होती है जिसका नाम एनीस जंग होता है, एनीस जंग। तो एक लड़की है, ये मतलब अपने बचपन के समय की इस चैप्टर में व्याख्या करती है, और अपने चैप्टर के माध्यम से अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी कि कुछ लोग जो डब्बे होते हैं, गार्बेज का डस्टबिन का डब्बा होता है, उसमें कुछ लोग सामान फेंक देते हैं, तो कुछ लोग आके उसको डब्बे को मतलब सर्च करते हैं, उसे देखते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। तो कभी ना कभी किसी न किसी को कोई ना कोई एक सिक्का मिल जाता। तो इस तरीके से जब उसने देखा, तो इस चैप्टर में जो मेन थीम है, जो आंध्र प्रदेश के जो बच्चे हैं, हैदराबाद शहर मैं बता चुका हूँ आपके लिए, राउरकेला नाम की जगह है, और उस जगह का काम जो है कि मतलब वहाँ पर जो है बच्चों की जो है बचपन के लिए अब व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, और उनका बचपन खो जाता है। जिसके जो कारण है वो ये है कि वहाँ की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो कैसी है, वो ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है। भाई बचपन का शौक़ वही कर पाता है जिसके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, जिसकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो, वो कर लेगा। अब जिसकी स्थिति आर्थिक स्थिति बढ़िया है ही नहीं, तो वो कैसा बचपन हो, कैसे बचपन की मतलब खुशियाँ, कैसे बचपन के खेल, तो वो कैसे कर पाएगा। क्यों? कारण यही है कि स्थिति ठीक नहीं है पारिवारिक, तो उसके लिए काम पर लगा दिया जाता है, बच्चा काम करने लगता है। जब वो काम पे लग जाता है तो उसका सारा बचपन जो है वो काम में ही निकल जाता है। तो कुछ पॉइंट है इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम लास्ट स्प्रिंग है ये, और ये जो चैप्टर लिया गया है ये लिया गया है द स्टोरी ऑफ द स्टोरीज स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड, मतलब बचपन की कहानियाँ, इस नाम से चैप्टर लिया गया है। और इस चैप्टर में जो लेखक हैं मैं बता चुका हूँ आपके लिए, अनीस जंग हैं। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अनीस जंग क्या है? वाज बार्न इन राउरकेला, ये राउरकेला में इनका जन्म हुआ 1964 में। ही स्पेंट ऑनेस्टली चाइल्डहुड हर मोस्टली चाइल्डहुड इन हैदराबाद, मतलब इनका जो है अधिकांश जो बचपन है वो हैदराबाद में व्यतीत हुआ। एंड हर एजुकेशन इन्होंने दो जगह प्राप्त की है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश स्टेट के मतलब हैदराबाद शहर में, एंड यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब इनकी शिक्षा दो जगह हुई, इंडिया में हैदराबाद आंध्र प्रदेश के शहर में, राउरकेला में इनका जन्म हुआ। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि ये लेखक क्यों बन जाती हैं भाई, किसी ना किसी बच्चे का जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड इस पर करता है कि उसका गार्जियंस या घरवाला किस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट रखता है, ये बिलोंग करता है। तो इनके माता पिता ऑलरेडी पहले से ही एक लेखक थे, राइटर थे, तो स्वाभाविक है कि इनका भी जो है जो एक टर्न पॉइंट होता है वो भी इनका भी घूम जाता है, मतलब ये भी एक लेखक की तरफ मुड़ जाती हैं। तो हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, दोनों ही माता पिता इनके जो थे वो भी राइटर थे। अनीस स्टार्टेड हर कैरियर इन इंडिया, मतलब जो स्टोरी जो राइटर का सिस्टम था, तो इन्होंने अपना ऐसे करियर के लिए अपने इंडिया में ही शुरू किया था, इन्हें इंडिया से ही इसकी शुरुआत की थी। सी हैज़ बीन वीकेम, मतलब वो एक बन जाती हैं, हो चुकी हैं क्या, एडिटर संपादक, कमलिस्ट ऑफ मेजर न्यूज़पेपर, और
जो कुछ समाचार पत्र की एजेंसियाँ होती हैं उस पर भी इन्होंने कार्य किया है, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं। इंडिया एंड अवॉर्डेड एंड ऑथर्ड सेवरल बुक्स, मतलब इन्होंने इंडिया में रहकर बहुत सारी बुकों का संपादन किया है या बहुत सारी बुकों के मतलब संपादक भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट, तो थोड़ा सा इसमें बचा हुआ था, इसमें अब देख लेते हैं। द फॉलोइंग एक्सेप्ट एंड द टाइटल्ड, मतलब इनका जो टाइटल है लास्ट स्प्रिंग टाइटल जो है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसके साथ ही जो है तो इसमें ये दिखाना क्या चाहती हैं, ये दिखाना चाहती हैं चाइल्डहुड, बचपना। तो इसका जो जैसे हमने पढ़ा करते थे इंटर में जो डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, तो ऐसे ही तो वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से एक लेख था जिससे उन्होंने चैप्टर निकाला था पंडित नेहरू का। तो ऐसे ही इनका एक कलेक्शन है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो उसी से ये लास्ट स्प्रिंग नाम का चैप्टर क्रिएट हुआ है, इन्होंने क्रिएट किया है। तो इन्होंने एनालिसिस किया है, इस बात की शोध किया है, विचार किया क्या, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, मतलब उन्होंने अपनी एक जो निर्धनता होती है, गरीबी होती है, उसको भी शो किया है। साथ ही ट्रेडिशंस, परंपराएं, रीति रिवाज विच जो कि कंडेम्ड दीज चिल्ड्रन लाइफ ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ ट्रेडिशंस, परंपराएं ऐसी होती हैं जो बच्चे की मतलब भविष्य के लिए एक कंट्रोल कर देती हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं बचपन के समय में। इसमें फिर यही है, बाकी बता चुका हूँ आपको। स्टोरी ऑफ द लेसन, इस कहानी, ये जो लेसन है लास्ट स्प्रिंग, ये जो है एक व्याख्या करता है, क्या बताता है, मिजरेबल कंडीशन, मतलब बहुत ही दयनीय दशा, पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की, हु जो हैव फोर्स्ड मिस दियर जॉय, जिनकी मतलब जो बचपन के जो सुख होते हैं वो खुशियाँ गायब हो जाती हैं, एंड चाइल्डहुड, बचपने में ही, ड्यू टू सीको एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड कंडीशन, मतलब जब उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है, इसी कारण जो उनका बचपना खो जाता है और वो उस बचपन का सुख नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। एंड पॉवर्टी, और गरीबी से, प्रोवाइड्स इन दियस मैन, और इस प्रकार जो है इन द वर्ल्ड, संसार में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बचपन में ही अपना बचपना खो देते हैं। कारण ये होता है उनके पास वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो एक आम व्यक्ति, एक हर व्यक्ति लड़के के साथ बच्चे में बचपन में मिलती हैं। तो दीज चिल्ड्रन डिनाइड टू द चांस ऑफ स्कूलिंग एंड फोर्स्ड इनटू लेबर वर्क। तो मेन पॉइंट इसका लास्ट में आया कि इसमें मेन थीम ये है कि ऐसे बच्चे जो हैं जब काम की ओर घुमा दिए जाते हैं तो उनका जो स्कूल जाने का जो तरीका होता है, स्कूल जाने का जो एक टाइम होता है वो छूट जाता है। रिजल्ट ये आता है कि वो बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते और उनके लिए एक काम पर लगा दिया जाता है। जब मतलब बच्चों के लिए काम पर लगा दिया जाता है आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने की वजह से, अर्ली एज ऑफ लाइफ, और बहुत ही कम उम्र में। तो इस प्रकार ये नेक्स्ट सेकंड चैप्टर था, प्रोज से था ये आपका, लास्ट स्प्रिंग था। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और चैप्टर में, और बाकी 10th के भी चैप्टर में कुछ दिनों में मैं डालना शुरू कर दूंगा। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू।